हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजेब अली आपके साथ। और जिस तरीके से मैंने आपसे वादा किया था कि आज आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम एशिया कप में खेलने जा रही है सबसे बड़ा मार्का, यानी कि शाम 7 बजे कौमी शाहीन टकराएंगे लंकन लायंस के साथ दुबई के मैदान में और होगा एशिया कप का फाइनल। क्या पाकिस्तान टीम तीसरी मर्तबा एशिया कप का टाइटल ले सकती है? क्या पाकिस्तान टीम में चेंजेस होंगी और क्या होगा पाकिस्तान का मैच में प्लान? इन सब पर करेंगे आपसे बात, मगर मोर इंपॉर्टेंटली आज देंगे आपके तमाम सवालात के जवाबात। सवालात आपके बहुत सारे हम तक पहुंचे हैं और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की है, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ने एक जैसी बातें की है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने ज़्यादा सवालात के जवाबात दे सकूं वो आज की वीडियो में होंगे, लेकिन अगर कुछ सवालात रह भी गए तो वो दोस्त फिर मेरे अगले स्टेटस का वेट करिएगा और फिर अगले स्टेटस में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाबात दूं। तो जनाब बस फिर आपके सवाल हैं और मेरे जवाब हैं। चलते हैं जनाब। पहला सवाल जैन अब्बास की जानिब से आया है और जैन अब्बास कहते हैं कि वी शुड हैव टू इम्प्रूव अवर बैटर टू टैकल श्रीलंकन स्पिनर्स, वी टोटली थ्रैश्ड लास्ट एनकाउंटर, हु वुड बी बेटर चॉइस टू प्ले स्पिन। जनाब इन्होंने पूछा है कि स्पिनर्स को अच्छा कौन खेल सकता है। तो ये एक बहुत हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एशिया कप जब स्टार्ट हो रहा था तो इसी पर बात की जा रही थी कि आपके खुशदिल शाह, आपके आसिफ अली स्पिनर्स को नहीं खेल पाते, आपने इनको मिडिल में रखा है। फिर आपके इफ्तिखार अहमद है जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं स्पिनर्स को खेल रहे। फिर आपके फ़खर जमान है, वो भी स्पिन को नहीं खेल पाते। हैदर अली बाहर बैठे हुए, कदरन बेहतर खेलते हैं लेकिन इतना अच्छा वो भी स्पिनर्स को नहीं खेल पाते। तो ये तो हमारे चीफ सेलेक्टर को टीम सेलेक्ट करते हुए सोचना चाहिए था। रिजवान और बाबर दोनों स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं लेकिन दोनों टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मसला है। मिडिल ऑर्डर में आपको कोई ना कोई ऐसा रिलायबल प्लेयर रखना पड़ेगा आगे आने वाली सीरीजेस में या वर्ल्ड कप में जो कि स्पिन को टैकल कर सके। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मगर आई थिंक अगर आप नवाज और शादाब को प्रमोट करें, इन लोगों को आप 4 या 5वां नंबर दे दोनों को, तो वो ज़्यादा अच्छा वो स्पिन को खेल सकते हैं एज कम्पेयर टू इफ्तिखार, आसिफ अली एंड खुशदिल शाह। मगर फिर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि आप ऐसा एक प्लेयर जो टीम में रख सकते हैं आसिफ अली या खुशदिल शाह टाइप का, लेकिन आप 3-3 प्लेयर्स कैसे कैरी करेंगे अपने इस वनरेबल मिडिल ऑर्डर में? तो आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन इस पर मेरा ओपिनियन यही है कि अगर सिर्फ कल का हमने सोचना है तो आप शायद नवाज और शादाब को प्रमोट करके स्पिन को टैकल कर सकते हैं। दूसरा सवाल जनाब हमारे पास आया है कादिर खान नियाजी की जानिब से और वो कहते हैं कि सर वाई हैदर अली इज नॉट प्लेइंग इवन अ सिंगल मैच। ये सवाल तो मेरे लिए भी सवाल है कि हैदर अली को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। आज साबिक कोच मिकी आर्थर की भी स्टेटमेंट आ गई है कि पाकिस्तान हैदर अली को ज़ाया कर रहा है। एंड माइंड यू, हैदर अली ने जो पिछले 3 अपने T20 मैचेस खेले हैं, एक बांग्लादेश के खिलाफ, 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तीनों में उसने अच्छी बैटिंग की है। एक में 33 किया, एक में 43 किया, एक में 65 किया, मैन ऑफ द मैच भी लिया बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हैदर अली को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। बिल्कुल अच्छा आपका सवाल था कादिर खान नियाजी। रिजवान अली का कमेंट आया है जनाब हमारे पास और ये थोड़ा बड़ा कमेंट है, लेकिन उन्होंने भी वही बात की है कि अगर श्रीलंका टॉस जीत जाता है और वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत देता है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या हम रिजवान के साथ फ़खर को ओपन करा सकते हैं? क्या बाबर नंबर 3 पर आ सकते हैं? उसके बाद हम शादाब और नवाज को प्रमोट कर सकते हैं? तो मेरा भी ओपिनियन यही है दोस्त, मैं भी यही कह रहा था कि हमें शादाब और नवाज को प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हमें तीक्षाना की स्पिन को खेलना है, अगर हमें हसरंगा को टैकल करना है, तो हमें शादाब और नवाज पे रिलाई करना पड़ेगा। आप इफ्तिखार पे भी रिलाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि बाबर आजम को सोचना पड़ेगा। अगर आपने फ़खर जमान को ही खिलाना है तो फिर फ़खर को आप ओपन कराएं, खुद आप वन डाउन पर आ जाएं, एटलीस्ट आप स्पिन को बेहतर खेल सकते हैं, मिडिल ओवर्स में आप टाइम ले सकते हैं। तो मैं तो एटलीस्ट आपकी बात से रिजवान अली कंप्लीटली एग्री करता हूं। बिल्कुल आपने सही बात बोली है। अम्माद जफ़र का कमेंट है और अम्माद जफ़र कहते हैं कि व्हाई डज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंक्लूड उस्मान कादिर एंड हसन अली इन द स्क्वाड? देखिए उस्मान कादिर बहुत अच्छे स्पिनर हैं, कल भी उन्होंने 2-3 अच्छी डिलीवरीज करवाई, उन्होंने अपनी क्वालिटी शो की, मगर उस्मान कादिर के साथ मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल तो करते रहते हैं लेकिन मैच नहीं खेलते।
T20 में उनको इक्का दुक्का मैच मिल जाता है। जैसे 4 महीने पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अप्रैल के महीने में एक T20 खेला था, उससे पहले उन्होंने 6 महीने पहले पाकिस्तान के लिए एक T20 खेला था। तो उनको रेगुलर चांसेस मिलते नहीं है, वनडे मैचेस वो खेलते नहीं है, स्क्वाड में होते हैं, बैठे रहते हैं। जाहिद महमूद को वनडे मैचेस मिल जाते हैं, बेटर स्पिनर हैं वो, एक्सपीरियंस्ड हैं वो, इसीलिए तो उस्मान कादिर का जो टैलेंट है वो शायद बेंच पे बैठे बैठे जाया हो रहा है। अगर यही उस्मान कादिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाए, डोमेस्टिक में जाए, लंबी बॉलिंग करें, अपने ऊपर काम करें, तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान के लिए बेटर प्रोडक्ट हो सकते हैं। और ये पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि एक प्लेयर को आप बेंच पे बिठा के इंप्रूव करेंगे या उसको ग्राउंड में भेज के आप इंप्रूव करेंगे। जहां तक आपने हसन अली की बात कही, हसन अली मेरे ख्याल से अगर अपनी बैटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करें तो एज एन ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी हसन अली का मुझे भी नहीं समझ में आया जब उनको भेजा गया था। मैं भी कह रहा था कि आपके पास मीर हमजा की ऑप्शन थी, आपके पास सलमान इरशाद, आपके पास जमान खान की ऑप्शन थी, आपको हसन अली को नहीं भेजना चाहिए था। हसन अली की ना फिटनेस नजर आ रही है, ना उनका क्रिकेट पे फोकस नजर आ रहा है। हसन अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए कमबैक करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हसन अली पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट हो भी सकते हैं। अगला सवाल है जनाब मोहम्मद इमरान का, और मोहम्मद इमरान कहते हैं कि देयर इज नो प्लेस फॉर इफ्तिखार, खुशदिल, हसन, उस्मान कादिर, ऑल्सो फ़खर जमान। व्हाट्स योर ओपिनियन? फ़खर शुड बी रिप्लेस्ड बाय शर्जील खान फॉर ओपनिंग, बाबर शुड बी प्लेड एट 1 डाउन एंड शोएब मलिक शुड कम इन। देखिए, ये ना आप आइडियल सिनेरियो वाली बात कर रहे हैं कि आइडियल सिनेरियो हो जाएगा, मगर ये होगा नहीं। क्योंकि मैं बहुत तवज्जुह से आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ हो गया या हमारे जो कप्तान हो गए, हमारे जो वाइस कैप्टन हो गए, वो पर्टिकुलर प्लेयर्स के साथ कंफर्टेबल हैं, जिसमें फ़खर जमान भी है। वो उनको कभी भी बाहर नहीं करेंगे। अब कल फ़खर जमान को खिलाएंगे, वो बिग मैच प्लेयर हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट करें, वो रन करते हैं बड़े मैचेस में, कल भी शायद वो रन कर लें, और अगर वो रन कर लें तो फिर तो डेफिनेटली वो इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेलेंगे। एंड इट डजेंट मैटर कि वो परफॉर्म करें ना करें, उनको वर्ल्ड कप में भी भेज दिया जाएगा, ये कह के कि भाई ये बंदा सेमीफाइनल या फाइनल में चल जाएगा, वहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो ये बात है। जहाँ तक शोएब मलिक की बात है, शोएब मलिक अब भी अगर आप शोएब मलिक को टीम में नहीं डालेंगे तो आप कब डालेंगे? आपको साफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपकी टीम एक ऐसे प्लेयर को लैग कर रही है मिडिल में, जो इनिंग्स को जोड़ सके, जो इनिंग्स को कंपाइल कर सके, जो एक कंबाइन करके इनिंग्स को रख सके, जो कि स्ट्राइक को रोटेट करे, जो कि दूसरे बैट्समैनों को अपने साथ खिलाए, और वो सिर्फ शोएब मलिक ही हो सकता है। तो शोएब मलिक, जहाँ तक शर्जील खान की बात है, KPL में उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन सॉरी टू से नेशनल T20 में उन्होंने वो फॉर्म शो नहीं की, वो परफॉर्मेंसेस शो नहीं की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना केस खुद ही बहुत मुश्किल बना दिया। और बाबर वरना उन पर आए, इसका जवाब सिर्फ बाबर ही दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, अमीन बालादी का कमेंट है, और वो कहते हैं कि विल हैदर एंड धानी प्ले टुमारो? मुश्किल हो गया यार, अब नहीं खिलाएंगे आप, क्योंकि अब आप फाइनल खेल रहे हैं। अब आप फाइनल में अगर हैदर अली जैसे यंगस्टर को भेज देंगे तो ये हैदर के साथ भी ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि हैदर ने अब इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं खेला। कल आपके पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी दी थी, आप हैदर अली को ट्राई कर लेते, आप हैदर को खिला लेते, तो उसके पास एक मैच का कॉन्फिडेंस होता। आप डायरेक्ट आप फाइनल में उसको डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा शेकी और नर्वस हो जाएगा। जब तक धानी की बात है, मुझे नहीं समझ में आया कि धानी जब अनफिट हुआ था, उसके बाद फिट हुआ तो वो टीम में वापस क्यों नहीं आया? आपने हसन अली को खिला दिया, कल अगर आप हारिस रऊफ को भी रेस्ट करा देते, आप धानी को खिला देते तो क्या जाता। लेकिन कल जो मोहम्मद हसनैन ने बॉलिंग की है, अब मुझे नहीं लगता कि धानी खेलेंगे। अब नसीम, हसनैन और हारिस, ये 3 आपके बॉलर्स होंगे। अनफॉर्चुनेट है धानी के लिए कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी एक आध मैच में उनको मसला हुआ, वो बैठ गए और उनको वापस खिलाया नहीं गया, लेकिन मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप में वो जाएंगे। ऑलराइट जनाब, तो अब तनवीर इकबाल का कमेंट है, और तनवीर इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ लॉट ऑफ पेसर्स, Who should you rest in World Cup? धानी, नसीम शाह, हसनैन, हसन, शाहीन, हारिस, वसीम जूनियर। वेल 7 पेसर्स हैं और 5 आपको लेके जाने होंगे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 2 पेसर्स कौन से बाहर होते हैं, तो जनाब इसमें से बाहर होते हैं आपके स्ट्रेट अवे हसन अली। हसन अली तो आपके बाहर होंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे पेसर जो हैं अब करंट सिनेरियो में, अगर वसीम जूनियर भी फिट हो जाते हैं, शाहीन भी फिट हो जाते हैं, तो शायद शाहनवाज धानी, बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन शायद शाहनवाज धानी जो है वो बाहर हो जाएगी, क्योंकि आपके वसीम जूनियर ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, आपके शाहीन ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, आपके हारिस ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, नसीम आपके ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन चुके हैं, और हसनैन ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, अ लॉट डिपेंड ऑन फाइनल, बट आई थिंक कि वो बिग बैश खेल चुके हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस है उनको, तो उनको धानी पे एज मिल जाएगा, और हसनैन जो है वो शायद वर्ल्ड कप में चले जाएंगे।
अगला सवाल है जनाब, सर ये है कोई साओ क्रिकेटर। ओके जनाब, अगर मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया हो, वरना मैं बता भी देता हूँ, SAIO, साओ क्रिकेटर। और ये कहते हैं कि सर व्हाट अबाउट आजम खान इन मिडिल ऑर्डर, ही कैन प्ले स्पिन बॉलिंग नाइसली एंड ही इज ऑल्सो ऑप्शन ऑफ बैकअप विकेट कीपर। मैंने कितनी बार बोला है, कब तक मैं बोलूं, कैसे कैसे मैं बोलूं, किस तरीके से मैं बोलूं दोस्त, यही तो बात मैं भी कर रहा हूं। शायद हमारे चीफ सेलेक्टर साहब को मोर एविडेंसेस चाहिए हो आजम से भी। भाई आपका स्पिनर खेलने वाला अच्छा प्लेयर है वो, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप मोहम्मद हारिस को इस बेस पर लेके जाओगे कि वो रिजवान का फेवरेट है, या सरफराज अहमद को आप इस बेस पर लेके जाओगे कि वो एक्सपीरियंस्ड है। यार आजम खान एक अच्छा प्लेयर है, अभी भी CPL में खेल रहा है, स्ट्राइक रेट उसका स्पिन के अगेंस्ट देखो, मिडिल ओवर्स में आसिफ अली और खुशदिल से बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप इफ्तिखार तो अब मेरी टीम में नहीं आते, शोएब मलिक को आना चाहिए इफ्तिखार की जगह पे, बाकी आप आसिफ या खुशदिल में से एक की जगह पे आजम को ट्राई कर सकते हो। और रिजवान को कितना मसला हो रहा है, रिजवान हमारा बैटिंग में बड़ा अच्छा प्लेयर है, जहां पे आपको मौका मिले आप आजम से विकेट कीपिंग भी करा सकते हो रिजवान को एज ए बैट्समैन खिला के, फील्डर अच्छे हैं रिजवान। तो हमारी टीम मैनेजमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए, मेरिट पे टीम बनानी चाहिए। तो जनाब वक्कार का कमेंट है, और वक्कार हमसे ये पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक खुशदिल शाह इज ओवररेटेड, ही शुड बी रिप्लेस्ड, एंड सो इफ्तिखार दे आर यूजलेस एंड शुड ट्राई हैदर अली। तो जनाब ये बात पहले भी हुई थी, और मैं तो उस पर एग्री कर रहा हूँ कि खुशदिल या आसिफ में से आपका एक ही खेलेगा, और इफ्तिखार अहमद को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने इसको डोमेस्टिक में बहुत करीबी देखा है, बहुत क्लोजली मैंने इसको देखा है, ये अच्छा खेलता है, ये बॉलिंग भी करता है। यहाँ पर कप्तान इनको एक भी ओवर नहीं देते, कप्तान बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट होते, कप्तान उन पर रिलाई ही नहीं करते, कप्तान ये भी नहीं सोचते कि मैं एक ओवर अगर इनको दे दूंगा तो मेरे लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, मेरे लिए आसान हो जाएंगे ऑप्शन, लेकिन कप्तान उनको बॉलिंग ही नहीं देते। फिर अगर आप उनकी बैटिंग की बात करें, सारी ज़िंदगी उन्होंने टेप बॉल क्रिकेट खेली है, सारी ज़िंदगी उन्होंने स्पिनर्स को खेला है, लेकिन वो हसरंगा की फिंगर स्पिन को पिक नहीं कर पा रहे, बैक ऑफ द हैंड स्पिन को पिक नहीं कर पा रहे। सलमान बट ने भी इस पर सवाल उठाए थे, मेरा भी यही कंसर्न है भाई, क्या हो गया चच्चा साहब। तो बस खैर चच्चा तो हम उनको ऐसे ही बोलते हैं, वैसे वो 30-32 साल के हैं, उनकी प्रोफाइल कहती है। चलें आगे बढ़ते हैं। फलक सेठी का कमेंट है, हैदर एंड शाहनवाज धानी। अब मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि हैदर और शाहनवाज धानी का कल मुश्किल है चांस। और इसके साथ साथ MR अवान वो भी हैदर अली की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ तुर्क जमाल मिर्ज़ा, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, इनका भी कमेंट आया, तो चलें शामिल कर लेते हैं। ये कहते हैं कि SB भाई, why ICC is not taking action against Afghanistan every time they play with India and that is prefixed match। दोस्त आप और हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते किसी पे भी, लेकिन आप ये बोलेंगे कि मैंने भी तो वीडियो बनाई थी, तो जो नज़र आता है वो तो हम बोलते हैं, आपको भी नज़र आया, हम बोल रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के ना प्रूफ्स नहीं होते। अब जब तक प्रूफ्स नहीं होते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, तब तक ICC कुछ कर नहीं सकता। बहरहाल ICC को अफगानिस्तान फैंस जो हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो जो करते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। जनाब हारून रशीद का कमेंट है, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सवाल पूछा है कि कल क्या रीज़न था कि हसन अली को चौथे ओवर में लेके आ गए हम, और एक एक्स्ट्रा स्लिप हमने ऐड नहीं की, और आसिफ अली और खुशदिल शाह को एक साथ क्यों खिलाया जा रहा है। देखें, आसिफ अली और खुशदिल शाह को एक साथ क्यों खिलाया जा रहा है, तो आपने मेरे दिल की बात कर दी। और कल का मैच मुझे तो ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उस्मान कादिर और हसन अली को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान ग्राउंड में उतरा था, और हमारे कैप्टन की कोई इंटेंशंस नहीं थी, क्योंकि जब हारिस और हसनैन अच्छा कर रहे थे तो आप हसनैन को भी एक ओवर दे सकते थे, हारिस से भी आप करवा सकते थे ओवर। अगर ऊपर से ही विकेटें गिर जाती तो मैच जो है वो काफ़ी मुश्किल पड़ जाना था श्रीलंकन्स के लिए, लेकिन हमारे कैप्टन ने हसन अली को बॉल दे दी, 13 रन उन्होंने दे दिए, फिर उस्मान कादिर से 4 ओवर्स ऑन ट्रॉट करा दिए, हसनैन को वापस ही नहीं लाया। आप स्लिप की बात कर रहे हैं, वो हसनैन को वापस ही नहीं लाए, जब मैच खत्म हो गया उसके बाद हारिस और हसनैन को वापस लाएं, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कप्तान पर। मगर वो है ना कि जीत सब कुछ छुपा देती है, तो जीत अभी भी ये लैप्सेस छुपा रही है। इसके साथ साथ फैजान सुमरो का क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान बैटिंग अप्रोच इन पावर प्ले ओवर्स, और दे शुड यूटिलाइज बाय प्लेइंग सम शॉट्स लाइक इंडिया डिड ऑन 4 सितंबर अगेंस्ट अस। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि आपको रिजवान के साथ एक स्लॉगर प्लेस करना पड़ेगा एज एन ओपनर, वो अगर चल गया तो पाकिस्तान के लिए बड़े रन्स बना सकता है, और अगर वो ना चला
तो एटलीस्ट आपके पास नीचे बाबर तो होगा जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकेगा। और अगर आप शोएब मलिक को ऐड कर दें नीचे बाबर के साथ तो आपके लिए सिनेरियो आइडियल बन जाएगा। आपका जो ओपनर है वो ज़्यादा बड़े दिल के साथ स्लॉगिंग के लिए जाएगा। तो ये चीज़ तो डेफिनेटली करनी चाहिए पाकिस्तान को। और फाइनल में आप फ़खर को ये रोल दें, आप ट्राई करें। अगर फ़खर अच्छा कर गया तो अच्छी बात है। अच्छा जनाब, तो एक दो और सवाल ले लेते हैं क्योंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके सारे सवालात के जवाब आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। जुनेद खान कहते हैं कि बाबर इज इन नॉट अ गुड टच एंड फ़खर इज ऑल्सो, सो वाई डोंट ट्राई फ़खर एज एन ओपनर। वही बात है कि पावर प्ले को यूटिलाइज करने वाली बात है, पावर प्ले को यूटिलाइज करें, वही बात चल रही है। वाई देयर इज नोट मेरिट इन करंट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मेरिट है पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में, लेकिन टीम मैनेजमेंट में शायद नहीं है। और मैं ये बात तो खुलकर बोल भी सकता हूँ, चाहे किसी को भी बुरी लगे या अच्छी लगे। मीज़ान शाह कहते हैं कि वी शुड रिप्लेस शान मसूद एंड शोएब मलिक इन T20 स्क्वाड एंड सेकंड विकेट कीपर। व्हाट अबाउट मिडिल ऑर्डर? शान मसूद का एक अच्छा ऑप्शन है। ये लास्ट कमेंट है हमारे आज के दिन का। इसके साथ साथ मियाँ आसिम का भी कमेंट है हमारे पास, बाबर वानी का भी कमेंट है, खुशदिल शाह और हैदर की बात हो रही है। लेकिन ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल ऐड किया है कि शान मसूद, अगर आप शोएब मलिक की तरफ नहीं जाना चाहते कि वो एजिड प्लेयर है तो वाई नॉट शान मसूद। शान मसूद को आप इंक्लूड कर सकते हैं। शान मसूद ने नंबर 4 पर परफॉर्मेंस दे दी। चीफ सेलेक्टर ने उनसे एविडेंस मांगे, नेशनल T20 में उन्होंने हर मैच में रन मार दिए, हर मैच में उन्होंने सबूत दे दिया। मेरे ख्याल से अब इंग्लैंड की सीरीज़ में तो शान मसूद होंगे और आपके T20 वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। तो अगर शोएब मलिक ना सही तो नंबर 4 पे अब आपको शान मसूद एटलीस्ट पाकिस्तान टीम में दिखने ही वाले हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने कोशिश की कि आपके मैक्सिमम सवालात के जवाब दें, और अगर आप YouTube पर भी इसी तरीके से हमें कमेंट्स में रिप्लाई देंगे, कमेंट्स में हमें बताएंगे कि आप हमसे क्या पूछना चाहते तो हम उसके जवाब भी आपको देंगे। तो आज की वीडियो में शाहज़ेब अली को दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करता हूं कि आपको अपने सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो मैं दिल से माजरत करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके सवालात के जवाब दिए जाए।